ओम साई राम। मैं वसंती साई पूजा चैनल के साई के सभी भक्तों को नमस्कार करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरी ओर से साई के सभी भक्तों को मेरी शुभकामनाएं। आज मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की विशेषताएं, उनके पीछे की कहानी, वास्तविक अर्थ, गुरु के मार्गदर्शन और शिरडी में गुरु पूर्णिमा कब से मनाया जाने लगा और उनके पीछे किस महान हस्ती का हस्त है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस भी माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में से सबसे महान और श्रेष्ठ गुरुओं में से एक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और इसी कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने कलयुग के लिए इस दुनिया की पहली पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक दी थी। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने बेटे शुक मुनि से राजा जनक को गुरु बनाने के लिए भी कहा था। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म की संस्कृति है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव द्वारा स्थापित ऐसा ज्ञान पर्व है जिसमें वेद व्यास परंपरा की जीवंतता है। यह ज्ञान की आराधना का पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्रह्म के 4 मानस पुत्रों को और समस्त ऋषियों मुनियों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था और उसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन भी था। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि ज्ञानी अर्थात गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा समर्पण का पर्व है। और यही नहीं, विशेषकर ईश्वर ने अपनी बातों को लोगों तक समझाने के लिए विकास कैसे हो, चिंतन, शरीर, धन, ज्ञान कैसे हो, इसके लिए एक प्रतिनिधि परंपरा का प्रारंभ किया। यही संत अथवा गुरु परंपरा है। जो भी ईश्वर के उद्देश्य, भावनाएं, गुण होते हैं, वही उद्देश्य संतों में भी होते हैं, जो समाज के हित के लिए होते हैं। गुरु और शिष्य परंपरा आध्यात्मिक की नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का सोपान है। जीवन में अनुकरणीय, एक प्रेरणादायक स्रोत और एक छात्र के लिए आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। सही मार्ग का दर्शन करना, उचित सलाह देना। भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की विशेष पूजा करते हैं। समस्त जगत में मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं का ही अहम भूमिका होती है, जो हमारे जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और एक निस्वार्थ भाव के साथ अपना संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया को साझा करते हैं। इस अमूल्य भूमिका के लिए शिष्य अपना आभार और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना, विशेषकर इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं। यथाशक्ति से दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु को भगवान से भी ऊपर के दर्जा दी गई है। शिरडी के साईं बाबा को गुरु और इष्ट मानने वाले सैकड़ों लोग इस विश्व में हैं। साईं बाबा के भक्त जो बाबा को दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं और ईश्वर का अवतार मानते हैं। इसीलिए
शिरडी के साईं बाबा के दर्शनार्थ कई भक्त शिरडी जाते हैं और कई लोग बाबा को दत्तात्रेय मानकर उन्हें पूजते हैं। कई तो शिरडी के साईं बाबा को शिवडी का अवतार भी मानते हैं। कई लोग बाबा को जगत गुरु के रूप में भी पूजते हैं। शिरडी के साईं बाबा स्वभाव के इतने अच्छे और कोमल थे। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा हर पल की और हर समय की है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा कभी भी विशेष रूप से नहीं बनाया गया था और बाबा को न भगवान बनने की रुचि थी न गुरु बनने की रुचि थी। वे कहते थे, मैं एक फ़कीर हूँ, बस मैं इसी में खुश हूँ। न मैं भगवान हूँ न मैं गुरु हूँ। वे अलंकार से दूर रहते थे। जो भी भक्त बाबा को ईश्वर नाम देके पूजता था, किसी भी रूप में पूजता था, बाबा कभी भी उनका विरोध नहीं करते थे। बाबा को अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम था। 1909 में उनके अनन्य भक्त तात्या साहेब नुलकर जी, जो बाबा को असीम प्यार करते थे और अनन्य भक्त थे, वे बाबा के दर्शन के लिए अपनी धर्मपत्नी और उनकी सासू माँ के साथ शिरडी आए थे। और उस दिन विशेष गुरु पौर्णमी का दिन था और इस शुभ अवसर पर बाबा को अपना गुरु मान लिया और श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ बाबा को पूजा की। और बाबा ने उन्हें कभी भी रोका नहीं और टोका नहीं। तब से गुरु पूर्णिमा की परंपरा प्रारंभ हुई। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उसी प्रेम श्रद्धा के साथ श्रद्धालु बाबा के चरण स्पर्श दर्शनार्थ शिरडी जाते हैं, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा सिर्फ गुरु ही नहीं है, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वे सब की रक्षा करते हैं और वे हमारे गुरु हैं, माता है, पिता है और सब है। बाबा एक आदर्श शिष्य और एक परम भक्त बनने की कृपा आप हम सब पर कीजिए। ओम साईं राम।